हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए आज बीए के थर्ड सेमेस्टर के ज्योग्राफी का यूनिट 1 लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी का यूनिट 1 में जो कि बीए के थर्ड सेमेस्टर का है उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरे यूनिट को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा हम छोटे छोटे पार्ट्स में लाकर ये आपका पूरा यूनिट कवर कर दे। तो देखिए पार्ट 1 होने वाला है बीए के थर्ड सेमेस्टर के ज्योग्राफी का यूनिट 1 का। अब देखिए ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा इंग्लिश में लिखा है, कोई नहीं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी में भी जल्दी वीडियो आ रही होगी। तो देखिए यूनिट 1 में हमको कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, यानी कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। इसी के साथ हमको इकोलॉजी को समझना है और इकोसिस्टम को समझना है। इसके बाद हम जानेंगे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरनमेंट, यानी किस तरीके से जो इंडिया में है, इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज काम आती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये सारी बातें करनी है। इसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज किया जाता है। ये सारी बातें हमको यूनिट 1 के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को उठाते रहेंगे और उसको पार्ट वाइज कंप्लीट करते रहेंगे। जैसे कि पहले हमको डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो पहले हमने एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को समझेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है ना, फिर इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर इकोलॉजी, फिर इकोसिस्टम, इस तरीके से चलता रहने वाला है। तो देखिए एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। जो एनवायरनमेंट है इसका वर्ड कहां से आया है, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका एनवायरन जो कि एक फ्रेंच वर्ड था वहां से लिया हुआ है ना, जिसका मतलब होता है एनसर्कल, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है एनसर्कल, यानी कि इस तरीके से, जिसका मतलब ये होता है। उसके बाद बात करते हैं इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीथिंग व्हिच सराउंड्स अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। देखिए हम यहां पर खड़े हैं, हजारों चीजों से हम घिरे हुए हैं, यानी कि हमारे जो आसपास में हजारों चीजें पड़ी हुई है, तो वही सब हमारा एनवायरनमेंट है। अब हमारे चारों तरफ जो भी चीजें घिरी हुई है, जिनसे हम घिरे हुए हैं उन सब चीजों से, तो वो चीजें या तो नॉन लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है, दोनों ही चीजें है ना, दोनों तरीके की चीजें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, तो वही सब हमारा एनवायरनमेंट होता है। समझ में आया? यानी कि हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं वही हमारा एनवायरनमेंट होगा। वो चीजें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि यहां पर ये लिया हुआ है, ये रामू ले सकते हो आप, ठीक है। अब रामू क्या है, देखो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें होती है, बस ये एग्जाम्पल के तौर पर बनाया हुआ है। तो यहां पर देखो ये इन सब चीजों से घिरा हुआ है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इसका एनवायरनमेंट होगी। तो उम्मीद करता हूं एनवायरनमेंट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अभी इसकी डेफिनेशन को और समझेंगे, है ना, पूरी डीपली डिस्कस करना है। देखिए environment can be defined as all surrounding conditions that have direct impact on all human beings and animals। यानी कि environment वो सारी चीजें हमारे आसपास की जो कहीं ना कहीं impact डालती है all, यानी कि सभी human beings और animals पर। वो सारी चीजें जो impact डालती है human beings, यानी कि सभी human beings और animals पर, वो हमारा environment होता है। अब एनवायरनमेंट में जैसे कि अभी डिस्कस किया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों हो सकती है, और ह्यूमंस भी हो सकते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में ही आ गए। तो इस तरीके से अब बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट में देखो दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स हमारे, बायोटिक और एबायोटिक। इसके अब टाइप्स भी होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ये अगली वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं हम एक एक करके। सबसे पहले कंपोनेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। यानी कि बायोटिक जिनके अंदर जान होती है, जिनके अंदर जान होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हमारे बायोटिक में काउंट होता है ना, इसका मतलब ही वही होता है लिविंग थिंग्स। और एबायोटिक हमारे कौन से होते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि आप मार्कर ले सकते हैं, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं, और बायोटिक में क्या, जैसे कि मुझे ले सकते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं दो तरह के, बायोटिक और एबायोटिक। समझ में आया? तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको एनवायरनमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको इसके दो कंपोनेंट्स बायोटिक और एबायोटिक समझाए, ये भी क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।